मन ऐसा है कि जो निरंतर चलता रहता है, आनंद ढूंढता रहता है। कहाँ है सुख, कहाँ है सुख, यहाँ नहीं है, यहाँ होगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ होगा। तो एक जगह से आप मन को हटा सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुरंत आप कोई उसको जगह दीजिए, वो खाली हटा देने से काम नहीं चलेगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। अगर आप किसी का चिंतन छोड़ने के प्रयत्न करें तो और चिंतन होगा। हम दुश्मन का चिंतन नहीं करेंगे, दुश्मन वो दुश्मन आता जाएगा खोपड़ी में, जितनी बार आप सोचेंगे। तो वैराग्य कैसे होगा, पहले ये प्रश्न है। पहले वैराग्य नहीं हो सकता। बड़े बड़े साधन बताए हैं लोगों ने वैराग्य के। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध रोकना कोई नहीं रोक सकता। हमारे शास्त्रों में दो विरोधी बात लिखी है। यह भी लिखा है कि भगवान से प्यार करो तो संसार से वैराग्य हो ही जाएगा। बिना अनुराग के वैराग्य नहीं हो सकता। जितने परसेंट भगवान से अनुराग होगा, उतने परसेंट संसार से वैराग्य हो जाएगा। देखो, तराजू होता है, दो पलड़े होते हैं। तो अगर एक पलड़े में कोई सामान रख दो 1 किलो का, तो इधर ऊंचा उठ जाएगा। जितना जितना इधर प्यार होता जाएगा, उतना उतना संसार से वैराग्य होता जाएगा। जब भगवान से पूरा हो जाएगा 10%, तो संसार से वैराग्य भी 10% हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रश्न यह है कि संसार में अटैचमेंट हो चुका है। अगर न भगवान में अटैचमेंट होता, न संसार में, ऐसी पोजीशन होती, तब तो आपकी बात ठीक थी कि भगवान में लगाते जाओ, उतने परसेंट वैराग्य होता जाएगा। लेकिन इतना गहरा अटैचमेंट हो गया है कि अनंत बार सुनने पर भी और अनंत बार संसार की ठोकरें खाने के बाद भी, दुख भोगने के बाद भी वैराग्य नहीं हुआ। या हुआ तो श्मशान वैराग्य हुआ। एक श्मशान वैराग्य होता है, अर्थात जब घर से चले किसी की लाश जलाने, तो राम नाम सत्य है बोलते गए और लौटते समय नहीं बोलते। श्मशान में छुट्टी, घर से श्मशान तक के लिए वैराग्य है, टेम्पररी।
सवेरे वैराग्य हो गया, शाम को अनुराग हो गया, दोपहर को लड़ाई हो गई। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, हर चीज से। इसलिए भगवान में अनुराग करने के पहले मन खाली होना चाहिए ना, तब तो अनुराग करे। हाँ, यही समस्या है। तो फिर इसका मतलब पहले वैराग्य हो। इसीलिए ज्ञान के लिए दो रीजन लिखा है संतों ने। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु से ज्ञान होता है, ये सही है, लेकिन वैराग्य से ज्ञान होता है, ये भी सही है। अगर वैराग्य नहीं होगा तो गुरु का ज्ञान इधर से सुना, इधर निकाल दिया, वो ज्ञान कुछ नहीं काम करेगा। तो वैराग्य होना चाहिए पहले। लेकिन वैराग्य माने क्या होता है? संसार से मन हट जाए। तो संसार में सुख मिल रहा है, हट कैसे जाए? अगर किसी को जो सुख मिल रहा है उससे बड़ा सुख दे दो, तब छोटा वाला मिट हट जाएगा। कोई साइकिल से जाता है, उसको मोटरसाइकिल मिल जाए तो साइकिल को छुएगा नहीं। कार मिल जाए तो मोटरसाइकिल को नहीं छुएगा। बड़ी चीज मिल जाने से छोटी चीज से नफरत हो जाती है। तो संसार में हमको जो भी सुख मिल रहा है, गलत फलत, उससे बड़ा सुख दे दो तो वैराग्य हो जाए। ऐसे कैसे हो जाए? मन वहां से हटा के कहीं पेंडिंग में रख देंगे क्या? ये मन तो एक क्षण को चुप नहीं रहता, क्षण में भी। साइकिल चल रही है, अब आप उसको दाहिने मोड़ दो, बाएं मोड़ दो, ठीक है। अगर आप रोक देंगे तो गिर जाएंगे, और फिर रोक सकते ही नहीं। वैसी मशीन है, रुकती नहीं। मन ऐसा है कि जो निरंतर चलता रहता है, आनंद ढूंढता रहता है। कहाँ है सुख, कहाँ है सुख? यहां नहीं है, यहां होगा। यहां भी नहीं है, यहां होगा। तो एक जगह से आप मन को हटा सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुरंत आप कोई उसको जगह दीजिए, वो खाली हटा देने से काम नहीं चलेगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। अगर आप किसी का चिंतन छोड़ने के प्रयत्न करें तो और चिंतन होगा। जैसे कोई दुश्मनी है, अब का दुश्मन का चिंतन करना बुरी बात है,
दुश्मनी के चिंतन से मन गंदा होगा, हम दुश्मन का चिंतन नहीं करेंगे। दुश्मन दुश्मन वो दुश्मन आता जाएगा खोपड़ी में, जितनी बार आप सोचेंगे। तो वैराग्य कैसे होगा, पहले ये प्रश्न है। पहले वैराग्य नहीं हो सकता। बड़े बड़े साधन बताए हैं लोगों ने वैराग्य के। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध रोकना, कोई नहीं रोक सकता। मन को रोकना, आप लोग सोते समय सोचते हैं बहुत बार कि सपने ना आए। आते हैं, क्या करें, मजबूर है। अपने आप गहरी नींद भी आ जाए कभी, सोचने से नहीं आती। चाहते तो है गहरी नींद आ जाए, सपने ना आए, लेकिन अब आ जाते हैं। अब क्या करें, हमारे सोचने से क्या होता है। सो गए, सोने के बाद आ गए सपने। अब कोई पिटाई कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, भोग रहे। अब नेचुरल घंटे 2 घंटे 10 मिनट को गहरी नींद भी हो गई, जिसमें एक सपने नहीं आए, तो ये हमारे करने से नहीं होता, अपने आप हो जाए हो जाए। नहीं, सारी रात सपने आते हैं बहुतों को। तो मन को रोकना। अरे बड़े बड़े धनुर्धर अर्जुन वगैरह कह रहे हैं, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। महाराज, मन का निग्रह विजित ऋषिक वायु भी रदांत मनस्तुरगम। वायु पर, ये 5 प्रकार की वायु जो है, प्राण अपान व्यान समान उदान, इस पर भी कंट्रोल कर ले, इंद्रियों पर भी कर सकता है निराहार रह करके, लेकिन मन पर कोई योगींद्र मुनींद्र भी नहीं कर सकता। साधारण आदमी क्या करेगा। तो वैराग्य माने तो यही होता है ना, कि न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो। ये राग शब्द का 2 अर्थ होता है। अनुराग का एक अर्थ होता है, राग का 2 अर्थ होता है। राग माने लगाव, लगाव माने मन उसका चिंतन जबरदस्ती करे, न चाहने पर भी करे। तो ये 2 प्रकार से होता है। एक तो अनुकूल भाव से, जिससे प्यार करते हैं आप, उसका चिंतन होगा। जितना प्यार होगा उतना ही चिंतन होगा। और एक दुश्मनी, आपका नुकसान किया है किसी ने, या कर रहा है, या करने की आशा है, ये बुद्धि में भर गया है। अरे कंफ्यूजन भी होता है। किसी ने भर दिया कान, वो तुम्हारे खिलाफ ऐसा करने जा रहा है, पागल होने लगा।
और उसको पता ही नहीं है कुछ, न वो कुछ कर रहा है खिलाफ, इसने कान भर दिया, वो पागल हो गया बिला वजह, रात भर नींद नहीं आती। खूब होता है संसार में। ये बड़े बड़े 420 लोग यही करते हैं, उसके खिलाफ उसको भर दिया, उसके खिलाफ उसको भर दिया, उसके खिलाफ लड़ो, और दूर से देखता है बड़ी मजा आ रही है। हाँ, खल का मतलब, दुष्ट का मतलब यही है, अकारण दूसरे के दुख में खुशी मनाना। जो काहू की देख ही विपत्ति, तो सुखी हो ही मानव जग नृपति। जो काहू की सुनहि बड़ाई, तो सांस ले जन जूड़ी आई। इसकी तारीफ हो रही है, अब क्या करना चाहिए कि इसकी बुराई हो, क्या प्रोपेगेंडा करें? सुनो जी, जरा बताओ तो क्या करना चाहिए, इसके खिलाफ छुड़ाया जाए, कैसे किया जाए, बोलो। एक पार्टी संसार में यही करती रहती है, भले आदमियों के खिलाफ कुछ न कुछ उड़ाती रहती है, और भोले भाले लोग मानते जाते हैं। अरे सुना, ऐसी खबर आई है। अरे यार गप है, गप नहीं, वो कह रहा था। तो मन पर निग्रह, ये जनसाधारण के लिए तो असंभव है, और योगियों के लिए भी बड़ा कठिन है, गिर जाता है। आरुज कृष्ण परम पदम ततः पतंति। तमोगुण रजोगुण को जीत लेने के बाद सत्व गुण में प्रतिष्ठित समाधिस्थ आत्मज्ञानी भी गिर जाता है। गिर जाने का मतलब यही मन है। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। योगी लोगों का मन भी भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए पतंजलि ने कहा कि अगर मन चंचल हो जाए, न कंट्रोल में आवे, तो फिर श्री कृष्ण की शरणागति करना सब लोग। ये मन जो है माया का पुत्र है, तो जब तक माया का अधिकार रहता है तब तक ये अपना काम करेगा। कभी दब जाएगा और कभी प्रकट हो जाएगा, बस इतने अंतर है। अपना काम नहीं बंद कर सकता है, तो वैराग्य हो भी नहीं सकता किसी को। अरे टेम्परेरी वैराग्य से लाभ क्या? फिर घूमकर वहीं आ जाएगा। मैंने कहा था ना कि जहाज जो पानी का होता है, उसके ऊपर बैठा हुआ पक्षी अगर त्याग कर देता है जहाज का, अच्छा बेटा कर दो, जाओ उड़ो, चारों ओर समुद्र, पानी, न कहीं पेड़ है, न खाने का सामान है, थक गया, फिर उसी जहाज पे बैठ गया। ऐसे ही मन है,
इसका वैराग्य थोड़ी देर के लिए, आखिर वो करे क्या बेचारा, उसको कोई बड़ी चीज आप दो ना, कहीं लगाओ, वो खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए ये कहना कि पहले मन को बस में कर लो, उसको न्यूट्रल कर लो, फिर भगवान में लगाओ, ये नहीं हो सकता। और पहले भगवान में लगा दो, अरे तो लगा कैसे देगी, वो तो वहां लगा हुआ है। एक पंडित लोग कथा कहते हैं, ये मथुरा में एक बार खूब भांग पिए हुए भंगेड़ी लोगों ने आपस में बात की कि चलो यार, हाँ, प्रयाग में मेला है। उनने कहा हाँ चलना चाहिए। तो फिर कैसे चले? कन्हैया सामने तो नाव है, ये यमुना जी जहां मिलती है वही प्रयाग है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ चल पड़े बड़े बड़े पहलवान, और उसको रात भर खेते रहे नाव को। सवेरे थोड़ा थोड़ा नशा कम हुआ तो कहते हैं अरे यार, ये प्रयाग के घाट के सब मकान वकान मथुरा की तरह है। एक किसी ने नक्शा वहीं का ला करके बनाया है। तो एक का नशा बिल्कुल उतर गया था। उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो नाव तो बंधी है, हम लोग तो बेवकूफ बन गए। सारी रात नाव को खे रहे हैं बारी बारी से, नाव को खोले ही नहीं। तो ऐसे ही बिना वैराग्य के और मन को भगवान में लगाने का मतलब क्या है? बोले जाओ हरे राम 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 हरे हरे, और देखे जाओ लोगों को, और सोचे जाओ संसार, इसके बाद वहां कल क्या करना है, परसों क्या करना है। मन संसार में है और इंद्रियों का वर्क हो रहा है भगवान के निमित्त, उल्टा कर्म योग। इससे काम नहीं बनेगा। फिर क्या करें? फिर बताएंगे।